जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आओ हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए उसके तत्व रूप को जानने की कोशिश करते हैं, जो इस 10वें अध्याय में भगवान खुद बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ये ऋषि मुनियों को भी नहीं पता मेरा रूप कितना विराट रूप है। मैं सिर्फ एक अंश मात्र आपको बता रहा हूँ, और उस ऐश्वर्य को तू जान कि मैं कौन हूँ, मुझे तत्व रूप से जान, मैं कितना विराट हूँ, ये मैं तुझे अब बताऊँगा, तू इसे ध्यान से सुन। तो हम सबको भगवान को तत्व रूप में जानना है और उसके विराट रूप को जानना है और उसकी भक्ति करनी है, तभी वो हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए चलते हैं 10वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान हमें क्या कह रहे हैं, अपना रूप कैसे बता रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं अनाचर वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरी पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में यज्ञ, जप यज्ञ और स्थिर रहने वाला मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च शर्वा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अयरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गुरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मैं मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। यहाँ वो अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ और विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका धारण पोषण करता हूँ। मैं सबको नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न करने वालों की उत्पत्ति हेतु हूँ और स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रह्म स्मा और छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत में हूँ। यहाँ भगवान कह रहे हैं, मैं क्षण
छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं हूँ। तो जो हम सब में भाव उत्पन्न होता है, जो भक्ति करते हैं, वो भी भगवान ही खुद है। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने वालों की शक्ति हूँ, जीतने और इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ, ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं ये तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी विभूतियों दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए अर्थात संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज का अंश ही की अभिव्यक्ति जान। तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जितनी विभूतियाँ हैं, जितने ऐश्वर्य हैं, कांति है, शक्ति है, उसमें तू मेरे को ही जान। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र के धारण करके स्थित हूँ। तो भगवान कह रहे हैं ये तो एक अंश मात्र है, पूरे ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। तो इसलिए मुझे आप मेरे रूप को जान। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मुझे जान पाना बहुत मुश्किल है, ऋषि मुनि भी नहीं जानते मेरे को, और इसलिए मैं आपको सिर्फ अंश मात्र बता रहा हूँ कि मेरा रूप क्या है। तो मुझे निरंतर इसी रूप में भजना है, मुझे जानना है, मेरे ही साथ रहकर, मुझे ही भजकर, मुझे सभी चीज़ों का आदि अंत और मध्य समझकर मुझे ही भजना है, तो मैं उसको प्राप्त होता हूँ जो मुझे भजता है।